Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will going to start our chapter number 3 of the class 9. The chapter number 3 is about coordinate symmetry and in this video we will start our introduction of this chapter. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करें, चैप्टर हमारा बहुत छोटा सा ही होगा और लेंथी भी नहीं होने वाला और बहुत ईजी चैप्टर है। तो सबसे पहले आप बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें होता क्या क्या चीज़ें हैं। हमें इसमें मेनली क्या होती है, दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, दो चीज़ें क्या क्या होती है। फर्स्टली होती है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम में मेनली क्या होता है, इसमें अब कार्टेशियन सिस्टम होता है क्या, पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्टली क्या, इसमें तीन चीज़ें और अलग से होती हैं। क्या क्या होती है, एक होता है हमारे पास क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड चीज होती है हमारे पास कन्वेंशन। किस चीज का, ऑफ साइंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। देखिए पहले भी पहला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है कि कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है कि हम कोई भी दो लाइन लेते हैं। दो लाइन किस तरीके से, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होती है और एक हमारे पास वर्टिकल में होती है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जब दो लाइन होती है और वो जब दोनों को एक साथ लिया जाए किस पोजीशन में, कि वो क्या करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर शेप होनी चाहिए। इंटरसेक्ट किस तरीके से, नहीं कि इस तरीके से हो जाएगा, एक बिल्कुल हमारी वर्टिकल जाएगी और एक हमारी हॉरिजॉन्टल जाएगी, ठीक है। और वो क्या करेंगे, हमारे जीरोस पे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या होती है हमारा, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब आपको पता है हम जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, एक बार 0 1 2 एंड इसी तरीके से नेगेटिव में -1 -2 एंड -3 होता है। तो इसी तरीके से अगर हम बोलें तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, जो कार्टेशियन सिस्टम में होता है कि इस तरीके को दो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेप में और जब वो अपने जीरोस पे इंटरसेक्ट करती है तो इस चीज को हम बोलते हैं हमारा कार्टेशियन सिस्टम। अब इसमें भी क्या होता है, बस नंबर लाइन की तरह आपके पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। दिस साइड चलेंगे फिर -1 -2 -3, ठीक है। एंड नीचे चलेंगे तो फिर से वही -1 -2 एंड -3 और यहाँ पे क्या होता है हमारा 0, ठीक है। अब कार्टेशियन सिस्टम समझ है कि ये चीज होती है। अब इसकी क्या, ये तीन पार्ट हो रहे हैं। पहला क्या है, क्वाड्रेंट। अब देखो ये जो हुआ इसमें क्वाड्रेंट होते हैं, इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का नाम दिया जाता है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं, यानी मतलब इन पॉइंट्स को हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। अभी वो सब अभी आगे देखते हैं। फिर नीचे क्या बोला, कन्वेक्शन ऑफ द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, और डिफरेंट क्वाड्रेंट में किस किस तरीके से सिंबल होते हैं वो यूज किए जाते हैं। देखिए चलते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा था कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। अब इसमें अभी हमने तीन चीजें क्या देखी थी, फर्स्टली क्वाड्रेंट देखा था। तो यानी इस तरीके से हम क्या नाम लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट किस हिसाब से होता है आप देखते हो। नॉर्मल क्या होता है, ये जो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल शेप में जाती है, इसको हम बोलते हैं हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड जो ये हमारे वर्टिकल में जाती है स्ट्रेट में यहाँ पे आपके है, तो इसको हम बोलते हैं हमारे वाई एक्सिस, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, अब आप देखिए कि हमारे अगर सीधी वाली को देखें तो हमें पता है 0 से इधर हमारे क्या होता है पॉजिटिव एंड दिस साइड क्या होता है हमारे नेगेटिव। तो हमारे क्या होते हैं
ये वाली पॉइंट सारे पॉजिटिव रहते हैं, और इस तरह से वाई एक्सिस पे भी क्या होता है, दिस साइड क्या होते हैं हमारे सारे पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की दिस साइड पे सारे नेगेटिव होते हैं, वाई में फिर नीचे की सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब जब होते हैं ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जिस तरह अगर हमने बोल दिया कि हमारे पास कोई भी 4 और 5 है, ठीक है, इनको अगर हमें प्लॉट करना है इस पे क्या कहता है हमारे क्रिस्टियन पॉइंट पे, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट, अभी सेकंड पॉइंट क्या था, क्वाड्रेंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड था हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले की चीज है कि अगर हमारा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, ठीक है, तो यानी उन्हें हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो अगर हमारा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है और अगर कोई वाई एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है, तो उनको नाम क्या दिया जाता है, एक्स एक्सिस पे जो होता है उसे बोलते हैं एब्सिस का, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं। एंड जो वाई एक्सिस पे होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है, जब भी हम पॉइंट्स को लिखते हैं, ठीक है, अगर हम बोले वाई राइटिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को लिखते हैं हमेशा क्या होता है, ऑलवेज एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट होता है उसे क्या करते हैं, हम आगे लिखते हैं, यानी कम्स फर्स्ट, ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब 4 और 5 है, अब 4 और 5 में 2 पॉइंट है, तो जो आगे वाला होगा वो हमारा एक्स एक्सिस होगा, और जो पीछे वाला होगा वो क्या होगा, हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी आपको पीछे 3 पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट क्या था हमारा, क्वाड्रेंट, वो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट भी क्लियर हो गया, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड चीज होती है कि कन्वेंशन ऑफ द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट अब किस तरीके से मेंशन करते हैं, कौन कौन सा सिंबल यूज होता है। अब देखिए जैसे हम बोले 4 और 5 ही है, इन्हीं को अगर हम बोले कि इस पे मेंशन करना है तो कैसे मेंशन करेंगे। अब देखिए 4 क्या एक्स एक्सिस है, तो 4 देखिए एक्स एक्सिस का 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट हमें पॉजिटिव लेना है तो ये वाला 4 लेंगे, ठीक है। एंड 5 कौन सा होगा, वाई एक्सिस पे, तो यानी दिस वन। तो अब इस तरीके तो हम मेंशन नहीं करेंगे, हमें एक साथ मेंशन करना होता है, ठीक है। तो कैसे लेंगे, इस लाइन को यहाँ इस तरीके से स्ट्रेट लेके जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाएंगे जहां पे ये हमारा इंटरसेक्ट हो, ठीक है। अब ये देखिए जहां पे ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट होंगे तो ये वो क्या हो गया हमारा 4 एंड 5, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें क्या करना, कोई सा भी पॉइंट अगर नेगेटिव में हो, अगर इस तरीके से हम बोल रहे हैं हमारे पास कोई -3 एंड 4 होता, ठीक है, तो -3 कहाँ पे, देखो सबसे आगे वाला एक्स एक्सिस होगा, तो हमें एक्स एक्सिस पे -3 देखना है, हमारे पास ये रहा, ठीक है। और 4 देखना, 4 वाई एक्सिस पे लेकिन पॉजिटिव है, तो यानी यहाँ पे, तो हम किस तरह चलेंगे, -3 से ऊपर की तरफ एंड 4 हमारा दिस साइड, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा -3 एंड 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपको सिंबल में क्या पता चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस भी प्लस का होता है और वाई एक्सिस भी प्लस का होता है। तो सारे सिंबल कौन से होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इनको यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या है, देखो दोनों क्या एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, तो हमेशा क्या होता है दोनों सिंबल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बात करें वहीं सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए पहले एक्स एक्सिस लेना, तो एक्स एक्सिस क्या है नेगेटिव है, यहाँ भी लिख देते हैं दोबारा दोबारा, पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस माइनस का और वाई पॉजिटिव है, लेकिन हमें पहले एक्स एक्स रखना है, तो यानी माइनस का एंड देन प्लस का, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट के सिंबल क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास माइनस एंड देन प्लस, एक्स एक्सिस वाला ही हमें आगे रखना है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में भाई देखिए एक्स एक्सिस पहले क्या है, पहले एक्स एक्सिस है माइनस का एंड देन वाई एक्सिस क्या है वो भी माइनस का, तो यानी दोनों किसके रहते हैं माइनस के। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे तीनों सिंबल किस किस के रहते हैं माइनस के, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो देखिए एक्स एक्सिस प्लस का है एंड वाई एक्सिस क्या है माइनस का, तो इस हिसाब से हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के सिंबल्स क्या होते हैं एक प्लस, तो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है एक प्लस
और एक माइनस। ठीक है, तो अब ये कोई इसकी क्या कहते हैं, हमारा वो क्रिस्टल, आपका जो अभी पॉइंट था हमारा क्रिस्टल सिस्टम का, उसका ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर कि क्या होता है कि कन्वेंशन ऑफ द साइंस कि कौन किस क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हमने इसके अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी दो पार्ट देखे थे, एक तो क्रिस्टल सिस्टम था तो वो क्लियर हो गया। सेकंड सिस्टम देखते हैं, वो सेकंड होता है हमारा फ्लोटिंग ऑफ पॉइंट इन अ कैरेस्ट्रियन पॉइंट। ठीक है, कैरेस्ट्रियन प्लेन, तो वैसे हमने वो भी प्लॉट कर ही लिया है, बस हमें इतना सेकंड पॉइंट याद रखना है कि वो क्या होता है हमारा कि किसी भी पॉइंट्स को किस तरीके से प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नॉर्मल सिस्टम हो गया हमारा। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एफसी का बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स में हमारे जो भी पॉइंट होते हैं उनको ऑर्डिनेट बोलते हैं हम। जैसे कि हमारा ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे बात करें तो 4 क्या है हमारा, 4 एक्स एक्सिस भी और साथ साथ में क्या है एफ सीसा भी है। इसी तरीके से 5 की बात करें तो 5 हमारा वाई कोऑर्डिनेट सॉरी वाई एक्सिस है, और वाई कोऑर्डिनेट पे तो इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा क्लियर, सारे नेगेटिव पॉजिटिव के होते हैं। बस इतना सा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी अब हमारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।